एक बहुत बड़ा रेगिस्तान, जिसे हम सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जहां मीलों दूर तक न तो कोई शहर आबाद है और न ही यहां कोई बस्ती। इसके बावजूद भी इस जगह कुछ ऐसे अजीब पैटर्न बने हुए देखे गए जिन्होंने रिसर्चर्स की रातों की नींद उड़ा दी थी। इस पैटर्न का डायामीटर 45 मीटर का था और इसके चारों तरफ 12 डॉट्स बने हुए थे और इसके बिल्कुल सेंटर में एक डॉट मौजूद था। यहां सोचने वाली बात यह थी कि आखिर इस रेगिस्तान के बीचों बीच इतनी नापतौल से पैटर्न किसने बनाए। दोस्तों, इन पैटर्न को सैटेलाइट इमेज के जरिए देखा गया था और जब इन इमेजेस को जूम आउट करके देखा गया तो मालूम पड़ा कि यहां ये सिर्फ एक ही पैटर्न नहीं था, बल्कि ऐसे 8 पैटर्न बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बनाए गए थे। और यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इन सभी पैटर्न का शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा था। इसके अलावा इन सभी पैटर्न के बीच की दूरी 420 मीटर थी। कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं था जहां उनके बीच का डिस्टेंस 420 मीटर से कम या ज्यादा हो। इन सभी पैटर्न के बीच की दूरी एग्जैक्टली 420 मीटर थी। इस जगह को अगर थोड़ा और जूम आउट किया जाए तो आपको यहाँ रेत के सिवा कुछ और नजर नहीं आएगा। फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस वीरान जगह पर इन पैटर्न्स को किसने और किस लिए बनाया। दोस्तों, अफ्रीकन सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसके फैलाव का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि ये रेगिस्तान 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को घेरे हुए है। बड़ा होने के साथ साथ यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। दिन के समय यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतनी गर्मी में यहाँ ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। और वहीं रात के समय यह टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। अगर कोई इंसान इस टेम्परेचर में सरवाइव कर भी ले तो यहाँ पानी की कमी और खुश्क हवा इंसान को जीने नहीं देगी। और यही वजह है कि इस जगह कोई भी शहर आबाद नहीं है और जो शहर यहाँ है वो पानी के आसपास बसे हुए हैं। बाकी का ये पूरा इलाका वीरान पड़ा हुआ है। और इन गोल पैटर्न को भी सहारा रेगिस्तान के एक ऐसे ही वीरान इलाके में देखा गया था। रेगिस्तान का यह हिस्सा अल्जीरिया में आता है। एक छोटी सी बस्ती से ये 160 किलोमीटर दूर मौजूद थे। जब इन पैटर्न्स को क्रिस्टोफर हैबरसन नाम के एक प्रोड्यूसर ने गूगल अर्थ पर देखा तो उसने इन पैटर्न्स की मिस्ट्री को जानने का फैसला कर लिया। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी था कि क्या वाकई ये पैटर्न जमीन पर बने हुए हैं या ये इमेज सैटेलाइट में होने वाली किसी खराबी की वजह से आई है। इस बात को जानने के लिए जब क्रिस्टोफर ने उस कंपनी से कॉन्टेक्ट किया जो सैटेलाइट के जरिए गूगल के लिए फोटोज लेती है, तो इस कंपनी के सीनियर डायरेक्टर ने बताया कि सैटेलाइट में कोई खराबी नहीं है, बल्कि असल में ये सर्कल ग्राउंड पर ही बने हुए हैं। अब इन पैटर्न्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स, ऑफिसर्स और कई सारे टूर ऑपरेटर से कांटेक्ट किया गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर ये सर्कल कब और किसने बनाया। इन पैटर्न को हर किसी ने पहली बार देखा था। काफी महीने तक रिसर्च करने के बाद क्रिस्टोफर को लग रहा था कि कहीं ये साइज्मिक सर्वे के सिंबल तो नहीं है। दोस्तों, ये सर्वे ऑयल ढूंढने के लिए जो टेक्निक परफॉर्म की जाती है उसे कहा जाता है, जिसमें एक मशीन के अंदर हैमर लगा होता है और इस हैमर की हेल्प से जमीन के अंदर वाइब्रेशन पैदा किया जाता है और ये वाइब्रेशन सिस्मिक वेव कहलाता है, जो जमीन में मौजूद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से टकराकर ऊपर जाती है और ऊपर लगे हुए रिसीवर इन वेव को रीड करके बताते हैं कि जमीन के अंदर किसी जगह ऑयल मौजूद है या नहीं। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए जब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से सबसे बड़े एक्सपर्ट से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पिक्चर को देखकर बताया कि ये पैटर्न किसी भी सर्वे के निशान नहीं थे, क्योंकि पहले तो इस सर्वे में ऐसे पैटर्न नहीं बनाए जाते और दूसरी बात यह है कि कोई भी कंपनी हजारों लाखों डॉलर खर्च करके किसी साइट पर सर्वे करती भी है और वहां ऑयल नहीं मिलता तो वो कंपनी अपने निशानों को पूरी तरह से खत्म कर देती है ताकि उनकी मेहनत का कोई दूसरा ऑयल कंपनी फायदा ना उठा पाए। जिससे ये बात तो साफ हो गई कि ये पैटर्न किसी सर्वे के नहीं थे। फिर इन पैटर्न्स को किसने और क्यों बनाया था? जब इंटरनेट पर ही इस बारे में रिसर्च की गई तो 1885 के एक डॉक्यूमेंट में इस पैटर्न से जुड़े हुए कुछ इशारे देखने को मिले। इस डॉक्यूमेंट में एक कुएं के बारे में बताया गया था। इसके अलावा इसमें 2 टॉम के बारे में भी लिखा हुआ था जो कि सर्कुलर शेप की बनी हुई है और इन्हें इन पैटर्न के शेप में ही बनाया गया है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मकबरा भी इन पैटर्न से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। इस मकबरे को ट्यूमुलस के नाम से जाना जाता है, जहां हजारों साल पहले रॉयल किंग्स को दफनाया जाता था।
जब अपने शक को कंफर्म करने के लिए क्रिस्टोफर ने एक आर्कियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया। उन्होंने इस जगह पर काफी ज्यादा रिसर्च करी थी। उन्होंने बताया कि इन पैटर्न्स का इस मकबरे से कोई कनेक्शन नहीं है। कई महीनों तक रिसर्च करने के बाद भी क्रिस्टोफर को इन पैटर्न का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी ने इन सर्कल की क्लियर इमेज लेकर भेजी और इन पिक्चर में अब कुछ अलग ही मंजर देखने को मिल रहा था। इन पैटर्न्स के आसपास गाड़ियों के टायर के निशान बने हुए थे, जिससे ये बात तो साफ हो गई थी कि इन पैटर्न्स को जिसने भी बनाया है वो लोग यहाँ गाड़ियों के जरिए आए होंगे। और इन टायरों के निशान से ये भी पता चल रहा था कि ये पैटर्न ज्यादा पुराने नहीं हैं। अब इन पैटर्न की सच्चाई को जानने के लिए वो स्टेप उठाने का फैसला किया गया, जिसको स्टार्टिंग से ही अवॉइड किया जा रहा था। दोस्तों, सहारा की आग बरसाने वाली गर्मी में इन पैटर्न की सच्चाई को जानने के लिए अब किसी को यहाँ जाने की जरूरत थी। और फिर अल्जीरिया के एक वीडियो जर्नलिस्ट ने यह काम अपने जिम्मे लिया। ये काफी मुश्किल भरा काम था, इसलिए इसकी तैयारी कई महीनों पहले ही शुरू कर दी गई, क्योंकि इस जगह तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 दिन तक लगातार सफर किया जाना जरूरी था। इसलिए इस जर्नलिस्ट ने यहाँ जाने के लिए कैमरा, कैंपिंग, कुकिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, पानी के साथ साथ एक्स्ट्रा फ्यूल अरेंज किया और अपने सफर पर निकल गए। 2 दिन लगातार सफर करने के बाद अब ये टीम इन सलाह तक पहुंच गई थी। जीपीएस की हेल्प लेकर ये टीम अब रेगिस्तान में कदम रख चुकी थी। कई घंटे तक लगातार सफर करते हुए और काफी सारी परेशानियों का सामना करने के बाद ये लोग आखिरकार अब इन पैटर्न्स तक पहुंच गए थे। और वो टायर मार्क जिन्हें सैटेलाइट इमेज में देखा गया था वो भी यहाँ पर बने हुए थे। सैटेलाइट इमेज में जो सिर्फ डॉट दिखाई दे रहे थे वो 4 से 5 मीटर बड़े गड्ढे थे, जिनके ऊपर रेत को डालकर बंद कर दिया गया था। यहाँ आई टीम ने इन 8 के 8 पैटर्न को विजिट किया, जिसके अंदर ये 13 गड्ढे एक ही डिजाइन में बनाए गए थे। इसके अलावा इन गड्ढों में मेटल की तार भी फिक्स की गई थी, जिन्हें सैटेलाइट इमेज से नहीं देखा जा सकता था। ये मेटल की तार जमीन के अंदर से निकल रही थी। अभी ये लोग इन वायर की मिस्ट्री को समझ ही नहीं पाए थे कि इन्हें यहाँ एक अटैचमेंट स्ट्रिप भी मिल गई, जिसका इस्तेमाल आमतौर से सामान को बांधने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस स्ट्रिप पर एक स्टैम्प भी लगा हुआ था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जब इसे ट्रांसलेट किया गया तो पता चला कि ये निशान एक्सप्लोसिव बनाने वाली कंपनी के हैं, जिससे ये बात तो साफ हो गई कि इन गड्ढों के अंदर डायनामाइट फिट किया गया था। लेकिन आखिर इन डायनामाइट को कब, क्यों और किसने डाला था, यह अभी भी जानना बाकी था। इन लोगों को यहाँ कैन फूड के कुछ खाली डिब्बे भी मिले, जिसकी बैक साइड पर कंपनी का लोगो भी लगा हुआ था। और ये कैन फूड की कंपनी आज भी मौजूद है। और इस कंपनी से कांटेक्ट किया गया और इन्हें इनकी खाली कैन की फोटो भेजी गई, तो उन्होंने बताया कि ऐसी पैकिंग ये कंपनी 1958 में किया करती थी। यानी कि ये गड्ढे भी आज से लगभग 65 साल पुराने थे। लेकिन आखिर इन पैटर्न को क्यों बनाया गया था, इस बात की हकीकत को जानने के लिए लोकल गाइड से कांटेक्ट किया गया, जिन्होंने शायद किसी को यहाँ तक पहुँचाने में मदद करी हो। और एक डेजर्ट गाइड ने बताया कि उनके पिता भी एक डेजर्ट गाइड हुआ करते थे। जब ये रिसर्च टीम इस डेजर्ट गाइड के फादर के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि 1958 में एक कंपनी के कुछ लोग यहाँ खुदाई करने के लिए आए थे। ये लोग यहाँ अपनी गाड़ियों में आए और कई महीनों तक यहाँ रहते रहे और फिर वापस चले गए। जब इन गाइड से उस कंपनी का नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसका नाम क्रैम्पस था, जो कि एक फ्रेंच कंपनी थी, जिसने सन 1950 से लेकर 1960 तक शहर के इलाके में ऑयल ढूंढने का काम किया था। दोस्तों, असल में ये एक ऑयल सर्वे ही था। उस वक्त में आज की तरह एडवांस मशीनरी मौजूद नहीं थी, इसलिए सेस्मिक सर्वे करने के लिए डायनामाइट लगाए जाते थे। और ये गड्ढे उसी सर्वे के दौरान ही बनाए गए थे, जिन्हें हवा और तूफान में उड़ने वाली रेत ने ढक दिया, जो अब सैटेलाइट इमेज से इस तरह दिखाई दे रहे थे। पहले के समय में मेटल वायर को डेटोनेटर के साथ कनेक्ट करके जमीन के नीचे एक्सप्लोसिव को फोड़ा जाता था, जिससे वेव जनरेट होती थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हम मॉडर्न मशीनरी के जरिए वाइब्रेशन करके वेव को पैदा करते हैं। दोस्तों, काफी दिन की मेहनत और रिसर्च के बाद आखिर इन इमेजेस की मिस्ट्री को सुलझा लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सहारा रेगिस्तान के नीचे क्या है, तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को जरूर देखिएगा।